ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि कोरोना के दौरान आखिर हम बच्चों को क्या सिखाएं ताकि वो कोरोना के चलते घर में काबिल भी बन सकें और अगले साल की तैयारी जो उनके अगली क्लासेस है उसकी तैयारी कर सके। टेलीफोन पर हमारे साथ शिक्षाविद बने हुए हैं अभिषेक खरे जी, अरुणा जी। अभिषेक जी, आपसे हम सवाल करते हैं कि जो बच्चे 12th क्लास में आ रहे हैं, जिन्होंने 11वीं का दर्जा पास कर लिया है और 9th पास कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने 12th भी पास कर लिया है, जब वो कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ है क्या? वो हिंदुस्तान के भीतर भी किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी करें, एनडीए की तैयारी करें, या कहीं अब्रॉड में जाना चाहते हैं? हालांकि उसका प्रिपरेशन तो वो 12th की एग्ज़ाम के साथ शुरू करते हैं। जो लोग अब्रॉड जाते हैं, अमेरिका, हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्या कोई अवसर ऐसे बचे हैं? क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में इस समय है। आपकी तरफ से कोई टिप्स हो तो जरूर बताइए। जी, मैं पहले एक आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ब्रेक के पहले कि मतलब भोपाल में ऑनलाइन म्यूजिक क्लास कहाँ होती है। जी जी। तो उसका मैं एक जवाब दे देता हूँ। ये ऑनलाइन म्यूजिक क्लास भोपाल में सुरेखा कांबले हैं, वो कराती हैं। तो आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। सुरेखा कांबले के म्यूजिक ऑनलाइन क्लासेस हैं भोपाल एमपी, और वो पूरे प्रदेश में सिखा रही हैं। जी जी। तो उनको सर्च करके देख सकते हैं। एक अब बात करते हैं जो आपका प्रश्न है। तो उस प्रश्न में ये है कि देखिए, जो कोरोना है इसकी प्रॉब्लम अभी आरंभ हुई है और ये अब अगले सालों तक चलती रहना है। लेकिन उससे आप देखिए कि लोगों ने रास्ते भी निकालना शुरू कर दिए हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज कि पिछले 1-2 साल से ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, इसको बढ़ावा वैसे भी 1-2 साल से बहुत दिया जा रहा था। और अब मुझे लगता है कि जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है वो भी काफी कुछ शिफ्ट होगा ऑनलाइन। जैसे मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ, जो लोग भी फ्री हैं, ये वैसे जनरल है, हार्वर्ड ने ऑनलाइन फ्री अपने बहुत सारे कोर्स चला के रखे हैं। 6 हफ्ते से लेके और इनके 15 हफ्ते तक के कोर्स हैं, तो इन्हें भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जो विश्व की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हैं वो सभी ऑनलाइन कोर्स भी चलाती हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्स भारत के साथ साथ विश्व की भी प्रमुख यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। एक दूसरा, हमारे जो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, बहुत सारे एग्जाम तो आप ऑनलाइन आ ही गए हैं। बस ये होता था कि उन्हें सेंटर में जाके लेना है, तो वो सेंटर में थोड़ा व्यवस्था करके, दूर बैठाल के, सोशल डिस्टेंसिंग करके वो एग्जाम ले सकते हैं। तो उसमें तो कोई परेशानी आएगी नहीं। और दूसरी चीज ये है कि विदेशों के जो पैटर्न थे पहले से ही, वहां पे डिग्री ऑनलाइन दी जाती है, एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, और इस तरह से वो पैटर्न बनाते हैं अपने ऑनलाइन एग्जाम का कि जिसमें आदमी बच्चा नकल नहीं कर सकता। उसे ऑनलाइन उसी समय देना पड़ता है, उसी के सामने कैमरा रहता है, फोकस, और क्वेश्चन के आंसर भी उन्हें एक बहुत ही छोटे समय में देना पड़ता है, तो वो ज्यादा सर्च भी नहीं कर सकता। और उस समय स्क्रीन भी फुल स्क्रीन रहती है, तो कोई दूसरी स्क्रीन भी नहीं खोल सकता वो। तो अब ये भविष्य के साथ हमें कोरोना युग में आने वाले 1-2 साल रहना पड़ेगा। उसके लिए मेंटली स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, टीचर को, यूनिवर्सिटी को, ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें सभी को उस तरह से तैयारी करना पड़ेगी। क्योंकि अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा अगले कुछ समय तक। तो इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बचने की, मतलब बंद होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। ये है कि वो अब समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन लाएंगे उसके पैटर्न में। एग्जामिनेशन जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता, कोई इलाज नहीं, तब तक तो आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा। और इसके साथ जीने का मतलब है कि बहुत सारी पाबंदियां आपको आपके ऊपर रहेंगी। उन पाबंदियों में आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये चुनौती है। लेकिन इंसान है, मानव है, ये कोई ना कोई रास्ता नहीं, जैसा आपने बताया कि रास्ते निकल रहे थे पहले से, और कोरोना के चलते और इसमें गति मिल रही है कि किस तरह से आप ऑनलाइन एजुकेशन लें, ऑनलाइन एग्जाम दें, और ये सब चीज़ें आपको अगले बहुत सारे सालों के संघर्ष के लिए तैयार करेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं लौटता हूँ पास, हमारे साथ फोन पर अरुणा जी बनी हुई है। अरुणा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मैथ्स फोबिया है बच्चों के लिए, फिजिक्स साइंस की बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें, तो ये सारी चीज़ें तो अब ऑनलाइन मिल सकती है। लेकिन आखिर पेरेंट्स जो हैं, आप माँ भी हैं, महिला भी हैं, आपको लगता है कि किस तरह से घर में माँ को जो पेरेंटिंग करनी पड़ती है वो इस कोरोना वायरस के दौर में कितनी कठिन हो रही है, और उसके रास्ते क्या हैं? अरुणा जी, मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? लगता है उनसे फोन पे संपर्क कट गया। हम लौटेंगे, उनसे दोबारा कोशिश करते हैं बात करने की। अभिषेक जी, वही बात जो आप कर रहे थे कि जमाना बदल रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन पहले से चल रहा था, 2 साल से ये थोड़ा सा ज़्यादा गति में था, लेकिन अब कोरोना ने उसकी और महत्ता बना दी है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है।
सवाल ये है कि अगर आप एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, गर्मियों की छुट्टी का, समर वेकेशन का इस्तेमाल करते थे, जिसको हमने कहा कि बार बार ये गोल्डन टाइम होता है, बच्चे जो 10th में है या 12th में है वो किस तरह से अपने मैथ्स के पूरे सिलेबस को इन 3-4 महीनों में कंप्लीट करें, फिर दिवाली के आते आते वो उसको रिवीजन कर लें, और दिवाली के बाद फिर वो जैसे ही नवंबर दिसंबर शुरू होता है, वो एग्ज़ाम के पहले उसको वो तीसरी बार रिवाइज कर लें। तो ये रिवाइज करने का जो मामला था वो तब था जब आप समर वेकेशन में मैथ्स को पढ़ लेते, फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ लेते, स्कूल खुलते, रेगुलर पढ़ाई करते आप, और स्कूल के पढ़ाई के करते करते आप दिवाली के पहले एक बार उसका और रिवीजन कर लेते, और दिवाली के बाद उसका तीसरी बार रिवीजन करते। क्योंकि जो जानकार है वो कहते हैं कि जब तक 3-4 दफ़े आप कोर्स को रिवाइज नहीं करेंगे, आपको उस पर कमांड नहीं आएगी, आपको मास्टरी नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये दौर जो चल रहा है, इसको वो कैसे पढ़ाई में लगाएं ताकि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का जो फोबिया है, जो बुखार है, वो ठीक हो सके। जी मैं इसके लिए एक चीज कहूंगा कि ये जो हमारा समय है, पिछले अगर हम 4-5 साल की बात करें, जब से ऑनलाइन क्वालिटी टीचिंग आ गई है। देखिए अभी तक क्या होता था कि हम शहर के या अपने गांव मोहल्ले के जो एक्सपर्ट टीचर थे सिर्फ उसके संपर्क में रहते थे और वो ही हमें अपनी एक टेक्निक बता देता था। लेकिन अब क्या हुआ है, पूरा विश्व आपके लिए ओपन हो गया है। आप किसी भी वर्ल्ड के क्वालिटी टीचर से कोई भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं माफी के साथ रखूंगा, अरुणा जी से हमारा संपर्क हो गया। अरुणा जी, दरअसल मेरा सवाल ये था आपसे कि एक माँ के लिए इस समर वेकेशन के साथ साथ जो कोरोना का मामला जिसने लोगों को बिल्कुल घरों में बंद कर दिया है, समर वेकेशन में तो बच्चे कुछ देर के लिए बाहर जाते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, दूसरी एक्टिविटीज में जाते थे, लेकिन अब 24 घंटे घर में हैं। ऐसे में एक शिक्षाविद के नाते, एक माँ के नाते, आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करना, तो एक नेगेटिव वर्ड से, लेकिन किस तरह से उनको माने उन कामों में लगाया जाए जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, जिससे उनका एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो? तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल माँ की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री होने के मतलब एक तरीके का स्ट्रेस फ्री होने का उनको माहौल दे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई को लेके, और अभी जो कोरोना एकदम नई ऐसे चीज हुई है जीवन में उनके, तो सबसे पहले वो अपने स्ट्रेस को कम कर सके। और बच्चे और माँ के बीच में, क्योंकि आज वर्किंग वुमेन हैं हम लोग जैसे, तो वर्किंग वुमेन के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेसी नहीं डेवलप हो पाती है, हम लोग के एक दूसरे की समझ आपस में नहीं हो पाती, तो माँ की कोई भी जो बात है शायद बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। तो आपसी संबंध बेहतर होंगे तो हम जो भी पढ़ाई से संबंधित उनको राय मशवरा देंगे तो वो शायद ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो पहले तो कह सकते हैं कि ये दौर है, ये माने पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग का भी दौर है। आप दोनों के बीच में समझ पैदा हो जाएगी, और जो कई बार एक जनरेशन गैप होती है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जो फर्क होता है, मेरे ख्याल से वो जब बच्चे 16-17 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो जाहिर है कि वो दुनिया को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने का दौर आने वाला है, ये उस चीज़ को भी माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में बेहतर तालमेल भी बनाएगा। हम इसको एक ये मौका भी मान सकते हैं कि माँ बाप बच्चों को समझेंगे और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ रहकर ये समझ पाएंगे कि माँ बाप कितनी मुश्किल में पेरेंटिंग करते हैं, कितनी मुश्किल से ज़माने में फाइट कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है। अरुणा जी, एक दूसरे को जानने समझने के लिए और एक दूसरे को बेहतर तरीके से मदद करने के लिए हमें समय मिला है। तो शायद माँ बाप को बच्चे और बच्चों को माँ बाप बेहतर मदद करके साथ साथ कैसे वो समय निकाल पाए जो ये कठिन समय हमारे पास आया है, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका भी है शायद हमारे पास। बिल्कुल अरुणा जी, बेहतर मौका है। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इसको मुश्किल को आप संभावना में तब्दील कर सकते हैं, और ये मौका उन सबके लिए अच्छा जो घर में माँ बाप के साथ बच्चों का भी साथ है, वो दोनों चीज़ें समझेंगे, बच्चों को माँ बाप समझेंगे और माँ बाप अपने बच्चों को समझेंगे। आपने IND24 से चर्चा की, अरुणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि जो बच्चे 12th पास करके आगे बढ़ने वाले थे, आगे बढ़ेंगे जाहिर है वो, अब उनके लिए क्या दौर है? आपने कहा कि जो दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय वो सारे ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। आपके 2-3 टिप्स बहुत संक्षेप में मैं चाहूँगा।
देखिए अभी तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि उनके पास पहले एक लिमिटेड वो था और उन्हें फिजिकल वहां पे जाना पड़ता था, विदेशों में या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अब तो लोग यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन से जुड़े हुए सब समझ गए हैं कि भविष्य में अगले 1-2 साल तो इसी तरह से चलना है, तो वो अपने कोर्स ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं और उनकी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी ले रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है मेधावी छात्र या ऐसे छात्र जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए तो बेहतर ऑप्शन है। तो वो पूरे विश्व के किसी भी अभिषेक जी, बहुत सारी चीजें आपने बताई, हमने समझने की कोशिश की, और जो हमारे दर्शक है उन्होंने जरूर आपकी बात को ध्यान से सुना होगा। बहुत सारे जो आपने साइट्स बताए, प्लेटफॉर्म, उनको नोट डाउन भी किया होगा। आगे भी चूंकि कोरोना का दौर अभी चलेगा, 19 दिन का नया दौर है लॉकडाउन का। अगर हालात ठीक रहे तो शायद 3 मई के बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं हमें लगता नहीं कि उसमें स्थितियां बेहतर होगी। ये नेगेटिव थॉट नहीं है, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लापरवाही कर रहे हैं उसके चलते 3 मई के बाद और एक दौर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1121 मरीज हो गए हैं। ये एक बड़ा फिगर है। इंदौर सबसे खतरनाक दौर में, भोपाल उसके बाद आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभिषेक जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत साधुवाद। हम बताते हैं दर्शकों की, हम बाखबर में बहुत सारी ऐसी बातों को आपके सामने लाते हैं जिनसे आप बेखबर होते हैं। आज हमने इस मुद्दे को इसलिए लिया कि कोरोना के चलते आप बच्चों के साथ कैसे बेहतर पेरेंटिंग कर सकते हैं, बच्चे कैसे अपने फ्यूचर बना सकते हैं। बाखबर के संग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कि कोरोना का बहुत रोना हो रहा है। आपको बता दें कि ये कोरोना का संकट बहुत जल्द टलने वाला नहीं है, इसलिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पूरा 2020 इसमें जा सकता है जो हालात बता रही है। सोशल डिस्टेंसिंग 2022 तक रहने के आशंका है, संभावनाएं जताई जा रही है। अमेरिकी रिसर्च ने जो नई रिपोर्ट दी है वो इसी तरह की दिशा की तरफ इशारा करती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के टी.एच. जॉन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने बताया है कि जल्द ही कोरोना का वैक्सीन नहीं बनने पर अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग 2022 तक जा सकती है। और ये केवल अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसी किस्म के हालात रहने वाले हैं। इस दौरान लोगों को घरों में रहने के निर्देश, हिदायतें या समझाइश दी जा सकती है। स्कूल और कॉलेज बंद रखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ दुनिया, अमेरिका गर्मी तक कोरोना खत्म करने की उम्मीद तो जता रहा है, लेकिन अगर इसका कोई वायरस नहीं आया तो ये संभावनाएं बढ़ेंगी। कोरोना या कोविड-19 की निगरानी 2024 तक रखे जाने की बात कही जा रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने पर वायरस को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके खात्मे की संभावनाएं कम है। इसलिए 2020 चल रहा है, 2022 तक ये चलेगा और अमेरिका ने तो कहा है कि 2024 तक सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। अभी बाखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बातेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।